इसको बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में हुए चोरी कांड का पटना पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने चांदी समेत चोरी किया हुआ लाइसेंस पिस्टल भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। सोने का दिसंबर से ही लगभग 9-10 दिसंबर से ही पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत जो है कई गृह भेदन के कांड एक गिरोह द्वारा जो है किए जा रहे थे, काफ़ी सक्रिय था। 9 कांड जो है उनके द्वारा अभी तक किए गए थे, जिसमें इस गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम जो है बनाई गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर 2 दिनेश जी और एसएचओ पाटलिपुत्रा एडिशनल एसएचओ डायल 100 की टीम जो सीसीटीवी कैमरा एनालिसिस करती है, सबके द्वारा जो है इस कांड के उद्भेदन के लिए पूरा प्रयास किया गया और सफलतापूर्वक हर कांड में जो भी इन लोगों के द्वारा चोरी किया गया था वो सब जो है लगभग सामान इसमें बरामद किया गया है। इसमें 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। गोलू कुमार जो फतवा के रहने वाले हैं और मेहंदीगंज में किराए पर रहते हैं। शिवम कुमार ये भी मेहंदीगंज में जो है किराए पर रहते हैं। रोहित कुमार ये खाजे कला के हैं और माल सलामी में एक कमरे में किराए पर रहते थे। और रवि कुमार जो कि सुनार हैं, ये भी माल सलामी में इनका एक। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। रिटायर्ड पदाधिकारी अपने मुताबिक सरकार चला रहे हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार का केंद्र बिहार बन गया है और भ्रष्टाचार हर जगह दिख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जब डीके टैक्स की बात की तो सत्तारूढ़ दल में आखिर बेचैनी क्यों छा गई। टैक्स स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक बताओ तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में सजे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे इस राज्य के अंदर में शुरू से लेकर आज तक। इसलिए डीके टैक्स एक अभिशाप है बिहार के लिए और सत्ता प्रतिष्ठान भी जानती है। सत्ता प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उसमें वो लोग को भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मंत्री को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, विधायक को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, अधिकारी की तो मजबूरी है। और पथ निर्माण में, नगर विकास में, हेल्थ डिपार्टमेंट में डीके की क्या चलती है, उनके पुत्र रतन की वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये टैक्स स्क्वायर टैक्स भी है। मैं बताऊं तो एक बताओ तो आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों की संलिप्तता, वो सारे उनके महफिल में सजे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे इस राज्य के अंदर में शुरू से लेकर आज तक। इसलिए डीके टैक्स एक अभिशाप है बिहार के लिए और सत्ता प्रतिष्ठान भी जानती है। सत्ता प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उसमें वो लोग को भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी है। मंत्री को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, विधायक को भी डीके टैक्स से गुजरना पड़ता है, अधिकारी की तो मजबूरी है। और पथ निर्माण में, नगर विकास में बिहार में कानून से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। नीतीश प्रशासन अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। अगर बड़े रसूख वाला भी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बेतिया में एक मजदूर का अपहरण कर जबरन जमीन लिखवाने के मामले में मंत्री के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू डॉन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोर्ट से वारंट ले लिया है। बेतिया के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने विशेष टीम का गठन किया है और साथ ही 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो घर की कुर्की जब्ती की भी बात कही गई है। लाइसेंस्ड वेपन जिसके आप लोगों को भी वीडियो प्राप्त है, वो कथित तौर पे उन्हीं का लाइसेंस वेपन है जो उनकी पत्नी के नाम से निर्गत। दूसरा जो गाड़ी की उपयोग उसमें की गई, तो गाड़ी के भी ओनरशिप उन्हीं के पास है। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो भू माफिया संबंधित से यह जिला जो ग्रसित, उसमें भी उनकी संलिप्तता हम लोगों को जो अनुसंधान किया गया उसमें मिली है। इसी के तहत हम लोगों ने उनके ऊपर भी उचित विधिक कार्रवाई की है और जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के ऊपर हम लोगों ने वारंट निर्गत किया है और आगे जो कुर्की जब्ती की कार्रवाई वो भी हम लोग करेंगे अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर सरेंडर।
पहले तो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, आज वारंट का निष्पादन भी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है और जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो उनके घर के पास हैं और जो उनका स्कूल है वहाँ पे हैं। हम लोग के द्वारा एक दिन की 24 घंटे के अंदर जो छापेमारी विभिन्न जगहों पर बिहार के की गई, उसके बाद जो उसमें असफलता हाथ लगी, उसके पश्चात हम लोगों ने उनका वारंट प्राप्त न्यायालय से अनुरोध करके माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर लिया। 3 दिनों के अंदर अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जो भी उनकी संपत्तियां यहाँ पे हैं, जो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर, विधिवत हम लोग कुर्की करेंगे। बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित बड़ी पहाड़ी पर मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी मेले का आयोजन हुआ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और मेले का आनंद लिया। लोग दही चूड़ा, तिलकुट और अन्य पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते हुए यहां दिखे। श्रद्धालुओं ने बड़ी पहाड़ी पर स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि हाल के दिनों में बड़ी पहाड़ी पर भूत के अफवाहों से जुड़ा हुआ वीडियो वायरल हुआ था। इस पर जब मीडिया ने स्थानीय पंडित से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह अफवाह है, यहाँ कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ। लड़कों का जमावड़ा रहता है और उनमें से ही किसी ने झूठी अफवाह उड़ाई होगी और यहाँ 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहते हैं और ऐसी कोई भी असामान्य घटना यहाँ घटित नहीं हुई थी। लोग नालंदा हड्डी परिवार की तरफ से आज दही चूड़ा का आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किए हैं और ये दही चूड़ा ऐसा है कि प्योर वेजिटेरियन खाना है, तो लोग इसमें किसी को हेजिटेशन नहीं है कि ये क्या बना है नहीं बना है, तो जो फिक्स मेन्यू है हमारा दही चूड़ा का और इसमें हम लोग जाति धर्म और समाज से ऊपर रख के लोगों को बुलाते हैं और लोग काफ़ी आनंद लेते हैं। हमारा कोई पता नहीं है, हर आदमी हवा उठा दिया, ऐसी झूठा अफवाह है, झूठा है। ये कहाँ ये है नहीं, हम ऐसे रहते 24 घंटा मेरा संगत ये थे, पर इसमें भूत आवेगा तो ऐसे ना आवेगा। हिरन पर्वत है, हिरन पर्वत है नहीं पर्वत। आज हम लोग नालंदा हड्डी परिवार की तरफ से आज दही चूड़ा का आयोजन मकर संक्रांति। अगर आप घर में किसी को मरम्मत करने के लिए बुलाते हैं, चाहे वो आरओ की ही मरम्मती क्यों ना हो, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। पटना पुलिस को 2 ऐसे शातिर चोर हाथ लगे हैं जिनमें से एक घरों में आरओ की मरम्मती करता था और इस दौरान वहां खड़े वाहनों की वो रेकी करते हुए फोटो खींच लेता था और फोटो को वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को भेजकर उसकी कीमत भी तय करता है और फिर चोरी की गई गाड़ी के इंजन नंबर, चेचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में हेरफेर करते हुए गाड़ी को बेच दिया जाता है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि पहले नीलाम हुए कबाड़ में बेचे गए वाहनों का इंजन, चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किया जाता है। पूछताछ में बताया गया कि वर्ष 2015 से ही इस तरह के वो अपराध में संलिप्त रहा है। चोरी की गई गाड़ियों को मोतिहारी और सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल भेजता है। साथ ही दूसरे राज्यों के वाहन चोरों से भी चोरी के वाहन लेकर वो सप्लाई करता था, इसकी भी बात उसने कबूल की है। इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान और साक्ष्य इकट्ठा कर कार्रवाई की जा रही है। 3 बनाने की क्या जरूरत था? एक केस हुआ था, वहाँ के एसएचओ को हमने बता दिया था कि माननीय विधायक रहे हैं, उनके ही समहाउ रिलेटेड गाड़ी है। क्या नाम था सर? वो राजेंद्र नगर थाना प्रभारी से बात कर लीजिएगा, बता देंगे। सर, ये कबाड़ी वाले से किस तरह से अपना कनेक्शन रखते थे और उससे कैसे? देखिए, एक सिंडिकेट है ये, जो गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर और ये व्हीकल नंबर सारा चीज़ को चेंज करे। वो एक दूसरा चीज़, उसको गाड़ी का कागज़ बनवाए। एक जो स्क्रैप में गाड़ी बिकते थे, इनकी कहीं न कहीं एक सिंडिकेट है, वो सारा सिंडिकेट आपस में मिल करके ये काम करते हैं। हालांकि इस पर हम लोग को डिटेल्स में भी काम करना होगा, अभी बहुत अर्ली होगा काफ़ी काम करने के लिए। रात भर हम लोगों ने कुछ लीड और मिल रहे हैं, देखते हैं इस पर जो काम कर पाते हैं। चोरी की गाड़ी को कितने में बेचा करते थे सर? गाड़ी ये चोरी क्या करते थे? देखिए, ये गाड़ी चोरी करके तुरंत कहाँ से ये दो पर्सन आपके आए हैं अभी गाड़ी को टाइप चोरी करने का और कितने में बेचने का। तो गाड़ी कितने में बिकता था ये इन पर डिपेंड करता है कि कैसे कस्टमर सामने वाले हैं, कैसे लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ये वेरी करता है कम्प्लीटली कि ये कैसा ये अपने आप को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये कीमत कभी 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, डिपेंड करता है, अलग अलग रेट इनके हो सकते हैं। और गाड़ी जो वहाँ तक चोरी करने की है, तो ये नालंदा में जो गाड़ी चोरी करने के जो रिसीव करते थे, अन्य चोरों से भी इनका संपर्क था, जो कि गाड़ी कहीं चोरी कर लिया
और उसको ये रिसीव करते थे, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह भी रिसीव करते थे, जो कि बास में जो अलग राज्य है उत्तर प्रदेश या अन्य जगह जहाँ पर की गाड़ी को सप्लाई भी कराते थे, उसमें भी सिंडिकेट में रहे हैं ये। नेपाल में गाड़ी को भेजा करते थे। अभी तक ऐसे जानकारी मिली है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पुष्टि होती है तो हम लोग। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित मेला मैदान में मकर मेले का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। मकर मेले के दौरान स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गानों पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अपने संबोधन में मंत्री श्रवण कुमार ने राजगीर महोत्सव के दायरे को बढ़ाने की सलाह दी। आयोजन समिति से कहा कि महोत्सव में लोगों की भागीदारी कम होना एक चिंता का विषय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोग महोत्सव से जुड़ सकें और इसकी रौनक वापस लौट सके। 4 महोत्सव हो रहे हैं। एक तो राजगीर महोत्सव हो रहा है जिसकी मैंने चर्चा किया, एक जरासंध महोत्सव हो रहा है, और दूसरा जो है गोपाष्टमी महोत्सव हो रहा है, और तीसरा जो है दोगी महोत्सव हो रहा है, और चौथा महोत्सव आज हो रहा है। 4 महोत्सव हो रहा है जिस साल में राजगीर में। तो इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे लोग घटाते जा रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहिए। और सांसद महोदय ने कहा कि जितना कार्यक्रम होता है, प्रतियोगिता होता रहना चाहिए। तो अभी राजगीर महोत्सव में सब प्रतियोगिता हुआ है। इंटरनेशनल खिलाड़ी जब एक बार आ जाता है, इंटरनेशनल स्तर के जब यहाँ गायक आ जाते हैं, तो छोटा मोटा गायक को सुनने के लिए कौन आता है? वही लोग आते हैं जो फुर्सत में रहते हैं, जो जिनको बहुत काम नहीं है, वही लोग चले आते हैं। इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाइए कि हम लोग भी चाहेंगे, और राजगीर के लोग थोड़ा दिल को उदार करिए, दिल को चौड़ा कीजिए, दिल को चौड़ा ही कीजिए कि अगला लाइन का जो कतार है राजगीर से बना हुआ, राजगीर के अलावा एक आदमी नहीं है। तो राजगीर के लोग थोड़ा सोचिए कि पूरा लाइन आगे वाला सब आप ही लोग रखिएगा, तो इसको महत्व कैसे बढ़ेगा? महत्व को बढ़ाने के लिए थोड़ा दायरा को बढ़ाना चाहिए, दायरा को बढ़ाइएगा